नमस्कार दोस्तों, कुशल स्टडी में आपका स्वागत है। हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कंप्लीट कर चुके थे। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। आज ये हमारा पहला पार्ट है जिसमें हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यह कितने समय में टेलीफोन के खंभे को पार करेगी? ऑप्शन है 20 सेकंड, 15 सेकंड, 17 सेकंड या फिर 18 सेकंड। बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम देखेंगे। जैसे ये कह रहा है कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है। जैसे हमने ये मान लिया कि ये कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई हमें कितनी दी हुई है, 300 मीटर। अब ये कह रहा है कि इसकी गति दी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसे पार करना है एक टेलीफोन के खंभे को। जैसे ये कोई टेलीफोन का खंभा है और इसे पार करना है। टेलीफोन के खंभे को पार करने के लिए ट्रेन के द्वारा कितनी दूरी चली जाएगी? केवल अपनी लंबाई के बराबर। हमें क्या बताना, कितने समय में। तो समय बराबर क्या होता है, यानी टाइम बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन को टेलीफोन खंभे को पार करने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? 300 मीटर। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, 300 मीटर। ये किस में दिया हुआ है, मीटर में डिस्टेंस अपॉन, अब उसकी स्पीड कितनी दी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड किस में दी हुई है, 54 किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है। तो इसे हम किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 का। अब ये 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो 18 से ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, और ये 5 से कितनी बार जाएगा, 6 और 0 यानी 60 बार गया। तो यहाँ से टाइम बराबर कितना आ जाएगा, 20 सेकंड। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसमें कुछ नहीं करना था, केवल हमें ये देखना था कि टेलीफोन खंभे को पार करने में ट्रेन कितनी दूरी चलेगी। ट्रेन केवल अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 240 मीटर लंबी एक ट्रेन एक टेलीग्राफ खंभे को 16 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 52 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 56 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। तो देखो इसे भी हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि टेलीग्राफ के खंभे को कितने समय पार करेगी। तो जैसे ये कोई ट्रेन है और ये कोई खंभा है, इस खंभे को पार करने में ट्रेन को क्या है, यानी ये इसका पहला भाग है और इस तरीके से ट्रेन ये निकल जाएगी। यानी कि ट्रेन का जो फर्स्ट पार्ट है वहां पर कौन सा आएगा, लास्ट पार्ट। यानी ट्रेन को खंभे को पार करने में केवल अपनी ही लंबाई चलनी है। तो हमें क्या बताना है, ट्रेन की गति। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ट्रेन को खंभे को पार करने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, 240 मीटर। समय कितना दिया हुआ, 16 सेकंड। तो ये किस में आ गया, मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। तो ये कितना आ जाएगा, देखो 8 से इसे काटेंगे 2 बार और ये जाएगा आपका 8 से 3 बार। 2 से इसे काटेंगे तो कितना जाएगा, 15 बार। यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन क्वेश्चन में किस में दिया हुआ, किलोमीटर पर आवर में। तो हम इसे किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 18/5 का करेंगे। कितने का करते हैं, 18/5 का। 5 से इसे काटेंगे ये 3 बार जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 18 36, 18 3 54, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो ट्रेन की स्पीड है या ट्रेन की गति है वो कितनी हो जाएगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़कर आते हुए व्यक्ति के पास 6 सेकंड में गुजर जाती है। ट्रेन की गति है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि ये कोई ट्रेन है और इस तरीके से जा रही है, ये इस डायरेक्शन में 110 मीटर लंबी ट्रेन है। ये कितनी मीटर लंबी है, 110 मीटर। अब ये कह रहा है कि विपरीत दिशा से, यानी इस तरफ से कोई लड़का भागते हुए आ रहा है। क्या है, इधर से कोई लड़का भागते हुए आ रहा है और इसकी गति कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की गति हमें बतानी है, तो ट्रेन की हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा है। जब ये ट्रेन और लड़का एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। और अगर ये सेम दिशा में जाते हैं तो क्या होती है, लेस होती। अब इस दिशा में इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x + 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा है कि ये ट्रेन की गति क्या है। तो ट्रेन की गति हमने कितनी मान ली, x किलोमीटर प्रति घंटा।
दौड़कर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। यानी कि जैसे ही ये लड़का यहाँ आता है और ये ट्रेन मात्र इसे कितने सेकंड में पार कर जाती है, 6 सेकंड में। हमें ट्रेन की गति बतानी है। ऑप्शन दिए हुए हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो इसे कैसे करेंगे। जैसे हमें पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगी, इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x + 6, यानी x किलोमीटर प्रति घंटा हमने किसकी मानी, ट्रेन की गति मानी, और जो लड़का आ रहा है दौड़कर उसकी गति कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि लड़का देखो सामने से आ रहा है और इधर से ये जा रहा है, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। अगर ये विपरीत दिशा में जाता, जैसे लड़का जा रहा होता इस तरीके से और इसी दिशा में ट्रेन जा रही होती, तो हम क्या करते, इसकी स्पीड x - 6 हो जाती। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस आपकी 110 मीटर रहेगी। कितनी रहेगी, 110 मीटर। क्योंकि लड़के की लंबाई कोई नहीं मानी जाएगी। यहाँ पर टेलीग्राफिक खंभा या पोल या कोई व्यक्ति खड़ा है, तो उससे ट्रेन को पार करने में केवल ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी चलेगी। समय कितना दिया हुआ है हमें, 6 सेकंड। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6 सेकंड। अब इसे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आप इधर देखो, ये किसमें दिया हुआ, किलोमीटर प्रति घंटे में, और ये किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, और हमारा आंसर भी किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हम इसे क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में बदल लेंगे। तो इसमें चेंज करने के लिए हम कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 6 से जाएगा 3 बार और ये 5 से 22। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x + 6 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 66। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को कितने सेकंड में पार करती है, 24 सेकंड में। वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है 89 सेकंड, 81 सेकंड, 79 सेकंड या फिर 100 सेकंड। बताइएगा इसका आंसर कितना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये कह रहा है कि ट्रेन क्या है, खंबे को तो पार कर रही है, 240 मीटर लंबी कोई ट्रेन है, खंबे को पार कर रही है 24 सेकंड में। यानी खंबे की लंबाई हम क्या मानेंगे, 0 मान के चलेंगे। खंबे को पार करने में लग रहा है इसे 24 सेकंड। तो ये कह रहा है कि 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। अब आप ये देखो, जैसे मान के चलो ये कोई खंबा है, इस खंबे को पार करने में ट्रेन कितनी दूरी चलेगी, ट्रेन चलेगी केवल अपनी लंबाई के बराबर। कितनी चलेगी, लंबाई के बराबर। लेकिन अगर यहाँ पर कोई अगर जैसे 650 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, जैसे ये, इसे पार करने में ट्रेन कितनी दूरी चलेगी। देखो ट्रेन अपनी लंबाई तो चलेगी प्लस इस प्लेटफॉर्म की दूरी को भी चलेगी। तो यहाँ पे इसे कुल दूरी कितनी चलनी पड़ेगी, अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब देखो तो इसे कैसे करेंगे। जैसे 240 मीटर यानी खंबे को पार करने में कितनी दूरी चली उसने, 240 मीटर। तो 240 मीटर को कितने सेकंड में पार कर रही है, 24 सेकंड में। अब मैं बताना प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, 650 तो ये चलनी पड़ेगी प्लस अपनी लंबाई। तो ये कितना हो जाएगा, 240, तो ये हो गया आपका 890 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 890 मीटर। 240 मीटर को चलने में उसे कितना समय लग रहा है, 24 सेकंड। 890 मीटर को पार करने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। तो यहाँ से हमने मान लिया कि इसे x सेकंड लगेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 890 इंटू 24/240। इसका हमने क्या कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए कि अगर 240 मीटर को पार करने में 24 सेकंड लग रहे हैं, तो 890 मीटर को पार करने में कितना समय लगेगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। 24 से ये कितनी बार जाएगा, 10 बार। इस 0 से आपका ये कट गया। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 89 सेकंड। कितना इजी क्वेश्चन था। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई है
ऑप्शन है 186 मीटर, 176 मीटर, 175 मीटर या फिर 96 मीटर। तो देखो यार इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चनों में क्या दे रहा है कि प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को, जैसे कोई व्यक्ति ये प्लेटफॉर्म पर खड़ा है तो इसे पार करने में ट्रेन कितनी दूरी चलेगी, केवल अपनी लंबाई के बराबर। जबकि 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना चलना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। क्या चलना पड़ेगा उसे, ट्रेन की लंबाई। जैसे ये ट्रेन की लंबाई हो गई और ये क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। ये दोनों चलने पड़ेंगे, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। जबकि व्यक्ति को पार करने में केवल क्या चलना पड़ेगा उसे, ट्रेन की लंबाई। अब हमें बताना क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई हमें निकालनी है। तो मान के चलो रेलगाड़ी की लंबाई हमने मान ली L मीटर। क्या मानी, L मीटर। तो देखो ट्रेन की स्पीड दोनों केसों में समान रहेगी, यानी S1 बराबर S2। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या चाल बराबर दूरी बटे समय। तो पहले केस में क्या हो जाएगा, दूरी कितनी है, दूरी इसकी रहेगी आपकी L मीटर मान ली थी हमने। कितना समय लग रहा है, 8 सेकंड। तो पहले केस में जो रेलगाड़ी उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, L बटे 8। प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, देखो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी, 264 अपॉन कितना समय ले रही है, 20 सेकंड। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये 4 से 2 बार, ये 4 से आपका 5 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 5L बराबर 2L प्लस ये कितना हो जाएगा 264, यानी कि 528। 5L में से 2L जाएगा तो कितना बचेगा, 3L। 3L कितना आ जाएगा, 528। तो L बराबर कितना हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो 3 एकन 3 बचे 2, 7 21 बचा 1, 3 18, कितना आ गया 176 मीटर। तो जो ट्रेन की लंबाई है या रेलगाड़ी की लंबाई वो कितनी हो जाएगी, 176 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। या आप इसे सिंपल ऐसे भी कर सकते थे कि L मीटर की दूरी को चलने में 8 सेकंड लग रहे हैं, L प्लस 264 मीटर लंबी दूरी को चलने में उसे कितना समय लग रहा है, 20 सेकंड। देखो ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे L मीटर हमने किसकी लंबाई मानी थी, ट्रेन की। तो ट्रेन की लंबाई को पार करने में कितना समय लग रहा है उसे, 8 सेकंड। दूसरे केस में कह रहा है प्लेटफॉर्म है 264 मीटर, तो उसे यानी पार करने में कितना समय लगेगा, तो L प्लस 264 मीटर, यानी रेलगाड़ी को कितना दूरी चलनी पड़ेगी, L प्लस 264 मीटर। इतने मीटर को पार करने में उसे कितना समय लग रहा है, 20 सेकंड। तो यहाँ से हम L का निकालने के लिए हम इनका क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से L का मान कितना आ जाएगा आपका, 176 मीटर आ जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली रेलगाड़ी स्थान A से B तक की यात्रा 4 घंटे में तय करती है। यानी कोई रेलगाड़ी है वो उसकी गति कितनी है, 55 किलोमीटर, वह A स्थान से B तक की यात्रा 4 घंटे में करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यात्रा में कितना कम समय लगेगा, यानी 5 किलोमीटर तेज स्पीड से चले तो उसे कितना समय कम लगेगा, यानी कितने समय की बचत हो जाएगी। ऑप्शन है 20 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट या फिर 35 मिनट। निकालिएगा इसका आंसर कितना होगा। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये कह रहा है कि स्थान A से B तक, यानी ये कोई हमारा A स्थान है और ये है आपका B स्थान। यहाँ से यहाँ तक वो 55 की स्पीड से जाती है और उससे समय कितना लगता है, 4 किलोमीटर। हमें ये नहीं पता ये कितनी दूरी है, तो हमने मान ली दूरी मान ली है D दूरी है। D दूरी को चलने में उसे कितना समय लग रहा है, 4 घंटे। अब ये कह रहा है कि अगर उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो उसे कितना कम समय लगेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डी का मान। तो दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस डी बराबर चाल इंटू समय, यानी स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमें कितनी दी है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना दिया है, 4 घंटा। तो कुल दूरी हमारी कितनी होगी, 55 दूनी 110, यानी 220 किलोमीटर। कुल दूरी हमारी कितनी होगी, 220 किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि 220 किलोमीटर की दूरी को चलने के लिए उसने स्पीड कितनी करती है, 55 प्लस 5, यानी कि समय कितना लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है हमारा, समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो दूरी कितनी है, 220 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है यार, यानी समय हमें निकालना है
गति अब उसकी कितनी होगी, पहले 55 थी और अब 5 किलोमीटर बढ़ा दी तो कितनी होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम 60 का भाग देंगे तो ये 0 से 0, ये आपका कितना आ गया 11/3, तो ये कितना हो जाएगा 3 तरफ के 9 बचा 2, 2/3, यानी 3 सही 2/3 घंटे। अब ये आपका तो 3 घंटा तो पूरा हो गया। अब 2/3 को हम क्या करेंगे, मिनट में बदलेंगे, तो मिनट में बदलने के लिए हम 60 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 60 का करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 से 20 दिया 60, तो ये आ जाएगा आपका 3 घंटे 40 मिनट। कितना आ गया 3 घंटे 40 मिनट। तो उसे कितना कम समय लगेगा, 20 मिनट कम समय लगेगा। पहले कितना समय लग रहा है देखो 4 घंटे, अब कितना लग रहा है 3 घंटे 40 मिनट। तो कितने समय की बचत होगी उसकी, 20 मिनट समय की बचत होगी। क्लियर हुआ। ये था हमारा ट्रेन का आज पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।